Not gonna lie, I've always wanted to be immortal. जब भी मैं कोई वैम्पायर मूवी देखती थी मैंने हमेशा ही वैम्पायर बनना था क्योंकि वो कभी मरते नहीं हैं। Well, मरते हैं प्यास और क्रॉस के साथ, but you get what I mean. मुझे लगता है कि दुनिया के आधे लोग मॉर्टल बनने चाहते हैं और दूसरे हाफ नहीं बनने चाहते हैं। मैं दोनों साइडों की आर्ग्यूमेंट्स देख सकती हूँ। I mean, there are pros and cons of both. Hello everybody, क्या हाल चाल है? दिसंबर की शादियाँ के लिए आप तैयार है या नहीं? सीजन आ रहा है, मुझे बताएं। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना मत। शुक्रिया। This is the top 10 people who claim to be immortal. 10 पर है एक रशियन monk जिसका नाम है दाशी दोर्जो इटगिलोव। I really hope I said that right. I think I didn't. ये आदमी पागल था, but a good kind of पागल। उसने एक मीटिंग रखी अपने फॉलोअर्स के लिए जिसमें उसने बताया कि वो मरने वाला था और उन सबको वार्न भी किया और उनको रशिया से बाहर निकलने को कहा इससे पहले स्टालिन सबका पीछा करना शुरू करे। तो इमोर्टल भी था और शायद फ्यूचर भी देख सकता था। मरने से पहले उसने प्रॉमिस किया कि 75 सालों के बाद वो वापस आएगा और थोड़ी देर के बाद वो मेडिटेट करके मर गया था 1927 में। उसकी लाश 1955 और 1973 में ऑब्जर्व हुई और मंक्स को कोई सड़ी हुई चमड़ी नहीं मिली। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसकी लाश 75 सालों के बाद एक्सहूम हुई और सब मंक्स हैरान थे क्योंकि दाशी की लाश ठीक थी। उसके बाजू और टांगे हिल सकती थी और उनका चमड़ी इलास्टिक जैसे था। 2002 में उसकी लाश डिस्प्ले पे लगी और लोग मानते हैं कि अभी भी वो बस डीप मेडिटेशन में है and is fluctuating between the line of life and death. पिक्चर्स देख के मैं हैरान थी। जीना हमेशा के लिए बहुत इम्प्रेसिव है मगर उसका मुंह कहाँ है? 9 पर है निकोलस फ्लेमेल। हाँ, ज्यादा मशहूर निकोलस फ्लेमेल हैरी पॉटर से है जो फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करता है और हैरी को बहुत खतरे में डालता है। मगर वो कैरेक्टर असली बंदे के ऊपर लिखा हुआ था। असली निकोलस फ्लेमेल एक फ्रेंच स्क्राइब था और वो 1340 में पैदा हुआ था। उसने अपनी सारी जिंदगी एक किताब को डेडिकेट की जिसमें अजीब एन्कोडेड सिंबल्स थे which he believed held the secrets of the philosopher's stone. लोग मानते थे कि फ्लेमेल ने फिलोसोफर स्टोन यानी इस खास पत्थर को बना लिया था और इसकी मौत के बाद भी लोग ये ही सोचते थे। Honestly, as long as the three-headed dog called Fluffy isn't guarding that stone, then I'll make it my life's mission to find it. 8 पे है लेनर्ड जोन्स। लेनर्ड एक अमेरिकन पॉलिटिशियन था जिसने प्रेसिडेंसी के लिए रन किया था और इमोर्टैलिटी उसका मेन पॉलिटिकल कैंपेन था। लेनर्ड मानता था कि इमोर्टैलिटी अचीव हो सकती थी रोजे रख के और नमाज या प्रार्थना करने से। वो कहीं से भी कामयाब पॉलिटिशियन नहीं था मगर फिर भी लोग इसकी बहुत बात मानते थे। His platform was literally him saying he was immortal and he actually convinced people to vote for him. उसने एक प्रीस्ट के साथ काम किया था जो वो ही चीज मानता था और उन्होंने कोशिश की कि एक alive forever faith यानी हमेशा के लिए जियो faith को क्रिएट करने के लिए और कोशिश की कि लोगों को इकट्ठे करने की ताकि वो एक शहर बना सकता था immortals के लिए। Evidently he wasn't immortal from any angle because he died from pneumonia at the age of 71. 7 पे है The Wandering Jew, also known as Ahasuerus, but the former is a lot easier to pronounce. कहानी है कि जब जीसस क्रॉस लेके गोलगत्ता जा रहा था वो अहासुरस के घर के बाहर रेस्ट कर रहा था। बाहर आके अहासुरस ने उनसे पूछा कि वो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। जीसस नाराज हो गए and then he told him that I'm gonna stand right here and rest and you're gonna wander the earth for the rest of eternity till I return. और ये ही exactly हुआ। बहुत सालों से ये आदमी जगह जगह और कोने कोने फिर रहा है। कभी वो बूढ़ा बन जाता है, कभी जवान और वो अपनी हर जिंदगी को याद रखता है। So that gives me the impression that he can die but then he gets reincarnated. Otherwise, wouldn't he just have to remember his one long life rather than all his lives? आजकल के दिनों में The Wandering Jew एक बहुत मशहूर बंदा है Christian mythology में। 6 पर है The Count of Saint Germain। Count बहुत mysterious और दिलचस्प आदमी था और लोग मानते थे कि वो immortal भी था। 1920 सेंचुरीज में बहुत रूमर्स फैली उसके बारे में कि वो immortal था और उसके पास elixir of life भी था और उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रोफेसाइज किया। उन्होंने जगह जगह में काफी वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस से मिले और जब वो 1979 में जर्मनी पहुंचा वो 5 साल के बाद मर गया था। लेकिन उनकी टाउन में कोई भी टूम्बस्टोन आपको नहीं मिलेगा तो इस वजह से लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। 5 पे है एलेक्स चू
Chu or Choi? You guys let me know. जो एक 47 साल का Taiwanese बंदा है जो कहता है कि वो भी immortal है। एलेक्स मानता है कि उसने immortality की अंगूठियां इन्वेंट की है। When people put on my rings, they don't age anymore. They don't even need to take any drugs. They don't need aspirin. They don't need no Viagra. Nothing. They just put on the rings. They become immortal. ये अंगूठियां मैग्नेट से बनी हुई हैं और आप अपने पाँव की उंगलियों में पहन सकते हैं और हाथों की भी उंगलियां पे पहन सकते हैं। The magnets ensure that people's cells heal properly. If cells are constantly regenerating properly and not crooked, then a person should essentially never die. Alex ने कहा कि ये अंगूठियां एक पुरानी Chinese दवाई की ट्रेडिशन से आई है and he's made it into something everyone can have, so he just made it quite accessible. बहुत लोगों ने ये अंगूठियां Amazon में recommend की है। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उसकी immortality के बारे में क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, तो so far so good I guess. He's the only one on the list so far that's still alive. 4 पे है Merlin जो एक जादूगर था। अगर आपको ये नहीं पता था then listen very closely. Merlin जादूगर था King Arthur's court में। सुनना है कि Merlin का बाप एक राक्षस था और उन्होंने एक मोटल औरत के साथ बच्चा पैदा किया और उसका नाम था Merlin. And obviously Merlin became one of the most infamous immortals of all time because his dad was a demon. लोग कहते हैं कि Merlin को आप King Arthur के बहुत सालों बाद भी British history में देख सकते हैं. Apparently he's been spotted in pictures here and there spanning various centuries. But how trustworthy is that? Because I feel like every older day picture has some sort of old man with a long beard in it. So are they all Merlin or what? 3 पे है Jacqueline Lucas. जैक अपनी उम्र से बड़ा लगता था और एक दिन वो अपने माँ का सिग्नेचर कॉपी करके अपने आप को मरीन्स में दाखिल कर दिया था। मैंने भी बचपन में अपने अबू का सिग्नेचर कॉपी किया हुआ है स्कूल ट्रिप्स के लिए ताकि मुझे इजाजत मिल जाए जाने की, मगर वॉर जाने के लिए मैं ये हरकत बिल्कुल नहीं करती। जब वो आइवा जीमा में पहुंचा था उसने 2 बॉम्ब्स के सामने जानबूझ के छलांग मारी ताकि वो अपने साथियों की जान बचा ले। उस बॉम्ब की वजह से 250 बॉम्ब के टुकड़े उसके जिस्म के अंदर गए, उसके दिल और दिमाग दोनों में। इस हादसे के बाद जैक ने आर्मी को ज्वाइन की एक पैराट्रूपर के काम के लिए। एक दिन जब वो ट्रेन करा था उसके दोनों पैराशूट्स आगे और पीछे काम करने बंद कर गए और वो इतनी ऊंची हाइट से गिरने के बाद फिर भी बच गया था। जैक ने कभी नहीं कहा कि वो इमॉर्टल है, मगर मैं ये बात खुद कहना चाहूंगी। कौन ये चीजें सर्वाइव कर सकता है? I have no idea। 2 पे है सैम ह्यूस्टन। 1809 में उसने अपने घर से भाग के चेरोकी नेशन में हिस्सा लिया था और फिर एंड्रू जैक्सन के साथ वॉर भी लड़ी 1812 में। होर्शू की लड़ाई के दौरान उसको ग्रोइन में एक तीर से गोली लगी। उसने अपने दोस्त को उस तीर को निकालने को बोला था कि वो जंग लड़ना जारी रखे। उसके बाद उसको 3 दफा गोली लगी और वो जमीन पे गिर गया और मरने के लिए उसको वहाँ पर छोड़ दिया था, मगर वो अगले दिन सुबह जिंदा मिला और एक बंदे ने उसको एक 7 माइल दूर फोर्ट में फिर से मरने के लिए छोड़ दिया था। This guy just evidently has really bad luck। वो ये भी सर्वाइव कर गया और बाद में आगे बढ़ के एक पॉलिटिशियन बन गया। वो 70 साल का था जब वो वॉट हो गया था और किसी को भी अभी तक नहीं मालूम है कि वो किस वजह से मरा। This is quite surprising considering everything he survived before that and then he just randomly died। I don't get it। आखिर और पहले नंबर पे है पीटर फ्राउचिन। पीटर की हाइट 6 फुट 7 इंचेस थी and I'm not surprised by this at all क्योंकि लोग उसको immortal giant समझते थे। 1906 में जब वो खाली 20 साल का था वो गया ग्रीनलैंड देखने के लिए एक डॉग सेट के ऊपर, मगर जब वो 2 एक्सपेडिशंस करा था पीटर जिंदा दफन हो गया था एक ब्लिजर्ड की वजह से। उसने फिर क्या किया? उसने पॉटी हाथ में की और डंडे की शेप में उसको बनाया और इतनी सर्दी थी वो बहुत सख्त हो गया था और उसने ये इस्तेमाल किया अपने आप को जमीन से निकालने के लिए। जब वो ऊपर आया तो पीटर का लेफ्ट पैर बिल्कुल जम गया था और उसने बिना एनेस्थीसिया के उसको काट दिया था। उम्मीद है कि उसने अपनी पॉटी के साथ नहीं काटा। बेयर ग्रिल्स तो इसके सामने एक रानी लगता है। कुछ देर के बाद ही जॉइन द डेनिश रेजिस्टेंट मूवमेंट, मगर वो पकड़ गया था और उसको मौत की सजा मिली थी, पर ऑफ कोर्स वो भाग गया और बच गया। अगर इन सब हादसों में उसको कुछ नहीं हुआ तो ये डेफिनेटली इमॉर्टल है, मगर अफसोस की बात ये है कि उसको डेथ एक हार्ट अटैक की वजह से हुई और वो इससे नहीं बच पाए। That sucks। और that is all for today's video guys। किस आदमी के बारे में आपको already पता था और मैं अब realize कर रही हूँ कि ये लिस्ट में कोई लड़कियाँ नहीं थी। Note to self, include more girls। The most messed up one for me for sure had to be Peter Freuchen because honestly, how did he make a
steak out of his own poo. I mean, the man was crazy. और लगता है कि इस लिस्ट में ज़्यादा तक सब लोग 70 साल के आसपास मरे थे. So that's also something to think about, you know, some food for thought. और अब वक्त आ गया है कोई comments के लिए. Sonu Grover said, I love your videos and reached to see this in 12 seconds from when it was uploaded. Please give me a shout out and please give me a heart. Well, I'm not replying to you on chat, so I feel like this is a heart. And thank you for subscribing, thank you for watching. Dark Samurai says, do scary Bollywood movies end with musicals? I mean, they definitely do, but they also have musicals throughout, so that's just, you know, that just lightens the mood. Shady Pine said, just came to check out your channel. I'm a fan of your sister channel, Most Amazing Top 10. With the narrative on the screen and your narration, it's easy to follow, so I think I will subscribe for a while. Keep up the good work. Okay, what do you mean for a while? If you're subscribing, subscribe for good. Don't just go away. But anyway, मैं आपकी host हूँ Ayman Hassan, and I'll see you next time. Bye!